अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने फूड चैनल HSC फूड्स में। आज हम सीखेंगे जी मकई की रोटी बनाने का सही तरीका, जिससे ना आपकी मकई की रोटी टूटेगी, ना मोटी बनेगी, ना अंदर से कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हम जो है वो तकरीबन 2.5 कप आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मेक श्योर आपने ये करना है कि इसमें जो पानी जाता है वो नीम गर्म जाता है, ठीक है। आपने ठंडा पानी नहीं डाल देना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डाल देना, आपने नीम गर्म पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से भी नहीं डाल देना, ताकि अगर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो आपका आटा जो है ना वो परफेक्ट गूंदा जाएगा। अगर आप एकदम सारा डाल देंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा डाल दें, तो वो एक मसला बन सकता है, आपने उसको अवॉइड करना है। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन मस्ट प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपने आटा गूंथते वक्त कुछ चीज़ों का जो है वो बहुत ध्यान रखना है। जैसा कि नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, पानी आपने उतना ही डालना है जितना रिक्वायर्ड है। ये जैसा कि आप नॉर्मल घर में आटा गूंथती हैं ख़वातीन, ठीक है, ये वैसे नहीं गूंदा जाता, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत सारे लोगों की ये पसंद है मकई की रोटी सरसों के साग के साथ, जो बहुत डिमांड में होती है, बहुत ज़्यादा पसंद होती है। देसी घी के साथ इसको बनाया जाता है। अब आप ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, एकदम से नहीं डाला। जैसा कि मैं आपको रिकमेंड करी जा रहा हूँ कि पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि आपका जो आटा है वो परफेक्ट गूंदा जाए, आपको फील आ जाएगा। आप ये देखें, ये सख्त सख्त सा है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। आप ये देखें, आप बिल्कुल ये जो है सॉफ्ट भी है और ये जो है ना ये एक फ्लो में है। कंसिस्टेंसी इसकी जो है ना वो बेहतरीन है। हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, ताकि इसमें जो है ये ना सख्त रह जाए ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपका प्यार मोहब्बत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आपने। अब आप ये देखें, माशाल्लाह से हमारा जो आटा है वो तकरीबन जो है वो हमने गूंद लिया है। इसको प्यार प्यार से इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नाजुक होता है आटा, ठीक है, जैसा कि दूसरा आटा हम गूंद रहे होते हैं, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमने कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होता है, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो आपने जो है ना वो इसको गूंदते वक्त जो है ना वो बहुत एहतियात बरतनी है, ताकि जो है वो आपकी रोटियां जो है वो बेहतरीन पकें, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ अगर इसकी रोटियां बनाने लग जाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो आपने जो है वो इसको थोड़ा सा रेस्ट भी देना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया। आप देखें, मैंने इसको ना इस तरीके से अच्छे तरीके से मलना है। आप किसी भी सरफेस पे साफ़ होनी चाहिए। आप इसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर रखें और हथेली की मदद से इसको मलें, ताकि ये जो है ना ये बिल्कुल मुलायम हो जाना चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपका जो रोटियां हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो आपने मेक श्योर यही करना है, जैसा कि मैं आपको चीज़ें बताता आ रहा हूँ, आपने उन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। इसको अच्छे तरीके से आपने मलना है, थोड़ा थोड़ा करके मलें या बिल्कुल बेशक सारा भी आप ले लें तो कोई इशू नहीं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, ठीक है। 2 या 3 जितने भी आप, अगर आप छोटी दरमियानी रोटी बना रहे हैं तो 2 पेड़े जो हैं वो बस करते हैं। हमने अच्छे तरीके से इसको गोल कर लिया। अब हमने इसको बेलना, आप ये देखें शापर, ये एक ट्रिक है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको सारी रात लगे रहेंगे, आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं बेली जाएगी, ठीक है। तो आपने ये ट्रिक लाजमी यूज़ करनी है। आपने जो है वो शॉपर, या आपके पास अगर बटर पेपर है तो वो बहुत बेहतर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप घर में जो आपके पास शॉपर होते हैं, आप उसकी कटिंग करके इस तरीके से जो है वो आप ऊपर नीचे रखें और बेलें, ठीक है। तकरीबन ये ज़्यादातर तो है ये हाथ की मदद से भी बेली जाती है, लेकिन आप इसको चकने बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाथों की मदद से आप इसको बड़ा करें। आप ये देखिए, माशाल्लाह से ये तैयार हो गई। हम एक और तैयार करते हैं। अगेन आपने शॉपर यूज़ करना है, ठीक है, या बटर पेपर यूज़ करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ करें। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप तो सब्सक्राइब करना बनता है, आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आपका ये प्यार मोहब्बत इनायत है, आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। आप ये देखें, मैं हाथों की मदद से जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा किया है, ठीक है। आप बेलने की मदद से मैं इसको थोड़ा थोड़ा बेल लूँगा। ये माशाल्लाह से इंतहाई बारीक पतली बनेंगी, ना ये खुश्क होंगी, ठीक है, बेहतरीन बनेंगी। अब अभी आप देखेंगे कि आप ये रोटी ज़बरदस्त बन जाएगी, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से तमाम प्रोसेस करना है, ताकि हमारी जो रोटियां हैं वो बेली जाए। हम जो है ना वो सारी 1 बाय 1 जितनी भी आपने बनानी है, आप जो है वो इस तरीके से 1 बाय 1 करके रखते हैं, ये खुश्क नहीं होगी। द रीज़न इज़ दैट कि आपने जो है वो शॉपर यूज़ किया है, ठीक है, दोनों साइडों पे, तो इसको हवा नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जैसे ही आप शॉपर उतारेंगे
तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल नरम नरम सी जो है वो निकल आएगी। तो आपने परेशान नहीं होना कि क्या ये खुश्क ही ना हो जाए। अब आप देखें माशाल्लाह से हमने सारी रोटियां जो हैं वो अच्छे तरीके से बना ली। अब हम वन बाय वन इसको फ्राई कर लेंगे, मज़े से रोस्ट करेंगे। आप ये देखें, ऊपर से शापर उतारा, हाथ को पलटा, नीचे से उतारा, प्यार से डाल दिया। आप देखेंगे कितनी आसानी से, इतनी आसानी हो चुकी है कि आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि आपको किसी ने कोई तरीका बताया। अब तो मकई की रोटी बनाना ही आसान हो गया। अब आप अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, आटा लेकर आएँ, ठीक है, इसकी रोटियां बनाएं, सरसों का साग बनाएं, उसको देसी घी का तड़का लगाएं और मज़े से उसको एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जो वीडियो रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।